नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ गाने ऐसे क्यों होते हैं जो सीधे दिल में उतर जाते हैं? ये सिर्फ सही सुर लगाने की बात नहीं है, नहीं, असली जादू तो है गाने में डाली गई फील का, उस इमोशन का। तो आज हम इसी कला की गहराइयों में उतरने वाले हैं। और सच कहूं तो यही वो मूल मंत्र है, वो फर्क जो एक आम गायक और एक महान कलाकार के बीच होता है। देखिए, जब कोई सिर्फ गाता नहीं बल्कि उसे महसूस करता है, बस तभी वो गाना सुनने वालों के दिल तक पहुंच पाता है। इसको ऐसे समझिए, बिना फील का गाना भले ही टेक्निकली एकदम परफेक्ट हो, वो बस सुर और शब्दों का एक ढांचा है, एक शरीर है जिसमें जान नहीं है। लेकिन जैसे ही उसमें फील जुड़ जाती है ना, वही गाना एक कहानी बन जाता है, एक ऐसा एहसास जो सीधा कनेक्ट करता है। और यही बदलाव आज हम सीखने वाले हैं। तो सवाल ये है कि ये बदलाव लाएं कैसे? इसकी शुरुआत दोस्तों बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होती है। सबसे पहला कदम है गाने के मतलब और उसके एहसास की एक मजबूत भावनात्मक बुनियाद बनाना। तो सबसे पहली चीज, गाने के जो शब्द हैं, जो लिरिक्स हैं, उन्हें समझना होगा। खुद से पूछना होगा, इस गाने का मूड क्या है? क्या ये खुशी का है, दर्द का है, या फिर प्यार का है? जब तक इसका मतलब खुद नहीं समझेंगे, वो एहसास आवाज में कैसे झलकेगा? और फिर दूसरा स्टेप, उस गाने को अपनी जिंदगी के किसी हिस्से से जोड़ना। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है असल में। मान लीजिए गाना सैड है, तो अपनी जिंदगी के किसी दुखद पल को याद करने की कोशिश करें। और अगर गाना खुशी वाला है, तो किसी खुशनुमा पल को दोबारा जिएं। इससे जो इमोशन आपकी आवाज में आएगा ना, वो बनावटी नहीं बल्कि एकदम असली होगा, एकदम जेन्युइन। ठीक है, तो अंदर से तो हमने इमोशन को महसूस कर लिया। अब सवाल ये है कि उसे अपनी आवाज और अपने अंदाज में कैसे उतारें। चलिए अब देखते हैं कि इस अंदरूनी एहसास को बाहरी एक्सप्रेशन में कैसे बदला जाए। अपने इमोशन को बाहर लाने का एक जबरदस्त तरीका है डायनामिक्स, मतलब अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाना। हर लाइन को एक ही वॉल्यूम पर गाने की गलती कभी मत करना। कहीं पर आवाज को बिल्कुल नर्म और धीमा कर दें और कहीं पर उसे पावर दें, जोरदार बनाएं। यही उतार चढ़ाव है जो गाने में जान डाल देता है, उसे जिंदा कर देता है। एक बात हमेशा याद रखनी है, गाना सिर्फ गले का काम नहीं है। आपका पूरा शरीर और खासकर आपका चेहरा और आपकी आंखें, वो भी गाते हैं। इसीलिए शीशे के सामने प्रैक्टिस करना इतना जरूरी है। देखिए कि आपके एक्सप्रेशंस गाने के मूड से मैच हो रहे हैं या नहीं। पर हाँ, एक चीज का ध्यान रहे, ये सब नेचुरल लगना चाहिए, ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं। देखिए, फील के साथ गाना एक कला है, और किसी भी कला की तरह इसे लगातार प्रैक्टिस और सही तरीके से सीखने से ही निखारा जा सकता है। तो चलिए अब रियाज के उस तरीके पर बात करते हैं जो आपको इस कला में माहिर बना सकता है। जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जैसे अरिजीत सिंह या लता मंगेशकर जी, उन्हें सिर्फ सुनो नहीं बल्कि ध्यान से सुनो। नोटिस करो कि वो कहाँ पर अपनी आवाज को धीमा करते हैं और किन शब्दों पर थोड़ा जोर देते हैं। और सबसे जरूरी बात, उनकी नकल नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। उनकी टेक्निक से सीखना है और अपना खुद का स्टाइल बनाना है। और अब सबसे जरूरी नियम, इसे अपनी आदत बना लीजिए। सिर्फ सुरों का रियाज काफी नहीं है। हर रोज कम से कम एक गाना चुनिए और उसे पूरी की पूरी फीलिंग के साथ, पूरे एहसास के साथ गाइए। यही वो इमोशनल रियाज है जो आपको एक बेहतरीन कलाकार बनाएगा। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ कैसे लाया जाए, चलिए इसे एक सिंपल से फॉर्मूले में समेटते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला जिसे आप हमेशा याद रख सकते हैं। तो फॉर्मूला ये है, गाने में फील का मतलब है गाने के अर्थ को समझना, उसे अपनी पर्सनल फीलिंग से जोड़ना, आवाज में डायनामिक्स यानी उतार चढ़ाव लाना और सही बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना। जब ये चारों चीजें एक साथ मिल जाती हैं ना, बस तभी असली जादू होता है। तो अब जब ये सारे तरीके मालूम हैं, तो सवाल सिर्फ एक है, अब आपकी आवाज कौन सी कहानी सुनाएगी? तो जाइए और अपने गाने को सिर्फ सुरों का संगम नहीं बल्कि ये खूबसूरत एहसास बनाइए।